हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे और वो चैप्टर का नाम है गणित में यानी कि मैथ में त्रिकोणमिति का परिचय, जो एक्सरसाइज 8 है। ठीक है, तो ये एक नया चैप्टर है, इसको आराम से पढ़ा जाएगा, सीखा जाएगा और वो मैथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। मैथ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। इसे एग्जाम में बहुत 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 अच्छा मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ये एग्जाम में ऑलमोस्ट आपको 10 से 11 नंबर या 12 नंबर का क्वेश्चन इसी से आता है। आप कोई भी वर्ष का क्वेश्चन पेपर ले लीजिए और देखिए 10 से 12 नंबर का इससे आपका क्वेश्चन उसमें दिया हुआ रहेगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन को समझिए ध्यान से और ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। बहुत ज्यादा इस वीडियो को देखने से आपको मैथ में त्रिकोणमिति जो है इसको पढ़ने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाभ मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यह आया हुआ है 2011 के फाइनल एग्जाम में। क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको हल करते हैं कि जब साइन ए का मान दिया रहेगा, साइन ए का मान बाबू क्या दिया रहेगा 3/4, तो कॉस ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? तो कॉस ए का मान निकालना है। देखिए, इसको बनाने से पहले इसमें सूत्र तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सूत्र का ये तो काम चलने वाला नहीं है, तो सूत्र तो आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला से इसको बनाएंगे। लाल कक्का करके एक फॉर्मूला होगा और उसी फॉर्मूला के सहारे इसको बनाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, देखिए एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब आधार और एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये देखिए, एक त्रिभुज की सहायता से इस पाइथा, ये जो है आपका एक समकोण क्या है, त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज की सहायता से हम लोग इस लाल कक्का का प्रयोग कर इस मैथ को हल करेंगे। त्रिकोणमिति में इस मैथ को इस लाल कक्का के सूत्र द्वारा बहुत सारे मैथ को हल किया जाता है। इसलिए सबसे पहले इसको समझते हैं। ये तो मेरा लंब हो गया, ठीक है, और ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है ना? तो देख लिया जाए, साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4, तो साइन यहाँ एल साइन का मान होता है, ये आपका कॉस का मान होगा और ये आपका टैन का उल्टा हो जाता है कॉट, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो ध्यान दिया जाए, यहाँ पर साइन ए बराबर 3/4 है। साइन ए बराबर 3/4 है, तो बताइए यहाँ पर साइन का मान लंब बटा में कर्ण हो गया, साइन का मान क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण हो जाएगा, और कौशिक का मान कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। उसी तरह कौश का मान आधार बटा में कर्ण हो जाएगा और सेक का मान कर्ण बटा में आधार हो जाएगा। तो बताइए आप टेन का मान क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार, और कॉट का मान हो जाएगा आधार बटा में लंब। तो ये आपको याद कर लेना है और ये अगर आप याद कर लेते हैं तो इसके सहायता से आप बहुत सारे मैथ त्रिकोणमिति में बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। तो लंब का मान हो गया 3 और कर्ण का मान हो गया 4। तो बताइए, लंब का मान हो गया 3 और कर्ण का मान हो गया आपका 4। तो आधार तो मालूम नहीं है, तो सबसे पहले आधार कैसे निकलेगा। तो देखिए, पाइथागोरस में आधार कैसे निकलता है, तो यहाँ आधार बराबर हो जाता है, क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाता है आपका क्या, यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर और फिर क्या हो जाता है माइनस किसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर। तो 4 चौका ये 16 हो जाएगा और 3 तिरिका 9 हो जाएगा, यानी कि आपका आधार का मान क्या आ गया, 16 में से 9 गया तो 7। यानी कि आपको याद करना है, आधार 7 हो गया रूट के अंदर, और यहाँ पर लंब 3 हो गया और कर्ण 4 हो गया। ठीक है, तो देखा जाए, अब यहाँ पर कर रहे हैं कॉस ए का मान क्या होगा। तो देखिए, कॉस ए का मान हम लोग यहाँ से लिखेंगे आधार बटा में कर्ण। कॉस ए का मान क्या लिखेंगे, आधार बटा में कर्ण। अब बताइए आधार क्या है बाबू, तो आधार तो अभी आ गया है √7, आधार क्या आ गया है √7। कर्ण क्या है, तो कर्ण तो 4 है। यही आपका क्या हो जाएगा, कॉस ए का मान हो जाएगा। कितना इजी, कितना आसान है।
आसान है कि नहीं है? एकदम इजी और एकदम आसान तरीके से ये बन गया। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखिए उसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को प्रयास करके और होमवर्क करके या अभी करके जल्दी कमेंट कीजिए। इसको जल्द ही क्या कीजिए? कमेंट कीजिए। कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी इसको कमेंट करके बताइए बाबू कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये तो बात समझ में आ गया होगा। इसको आपको उतार कर और याद कर लेना है कि साइन कॉस टेन और कॉसेक से कॉट आएगा तो ललकक्का के मान पर क्या रखा जाएगा। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन ये हो गया और ये आपको अभी जल्द बनाकर कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना बाबू? चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2018 में एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। कब? 2018 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। आप इस क्वेश्चन को बहुत ईमानदारी से देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए सबसे पहले इसको बनाया जाएगा तो रूट ले लेते हैं 3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। और बाबू किसका मान निकालना है? तो देख लिया जाए। मान निकालना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का। कह रहा है कि मान क्या होगा। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले हल करेंगे और इसके सहायता से इसका मान को निकालने का प्रयास किया जाएगा। तो आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है। उम्मीद करते हैं और यह उम्मीद मेरा है कि आपको 100 में 100% बात समझ में आएगा। ठीक है, आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत आनंद आएगा। अगर आप हमारे अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज कृपया कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और खूब दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए देखा जाए क्वेश्चन है कि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। ठीक है बाबू? तो यहां से क्या करेंगे? √3 हो गया और tan का मान क्या रख देंगे? sin थीटा बटा में cos थीटा। ठीक है, ये सारा चीज आपको याद करना पड़ेगा बाबू। क्या होगा? यहां से 3 और यहां से sin थीटा। देखिए tan थीटा बराबर सूत्र होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। √3 के जगह पर √3 को रख दिए हैं। ठीक है ना बाबू? चलिए देखिए यहाँ पर sin थीटा यहां से इससे कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? बच क्या जाएगा? √3 ऊपर हो गया, नीचे में हो जाएगा cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। ये अपने मन से नीचे 1 रख देंगे। अब यहां से क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा cos 3 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 cos थीटा √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा। ठीक है ना बाबू? तो अब यहाँ पर देखिए cos थीटा बराबर क्या हो गया? cos थीटा बराबर हो जाएगा √3 और ये बटा में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, आप बनाते रहिए, बोलते रहिए, समझ में हमें आ रहा है। तो चलिए भाई समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात। तो cos थीटा बराबर 3 लाने के लिए क्या करेंगे बाबू? 3 लाने के लिए √3 को √3 से गुणा कर देंगे तो 3 आ जाएगा ना। देखिए तो वही काम करेंगे। √3 ऊपर में है तो ऊपर में छोड़ दिए और 3 लाने के लिए क्या करेंगे? √3 को गुणा कर देंगे √3 से। आप पूछिएगा ई क्या कर दिए सर जी? तो कुछ नहीं किए बाबू, एकदम आराम से समझिए इसको। √3 को जब √3 से गुणा कीजिएगा तो √9 आ जाएगा और √9 का वर्गमूल क्या होता है? तो 3 होता है। क्या होता है बाबू? 3 होता है। इसीलिए 3 के जगह पर √3 और गुणे √3 लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ से √3 से ये √3 खत्म, कट गया तो क्या बचेगा? बचेगा cos थीटा बराबर 1 बटा में √3। ठीक है ना बाबू? अब देखिए √3 नीचे आ गया, 1 बटा में √3 आ गया। तो अब देखा जाएगा कि cos थीटा बराबर 1 बटा में √3 आया है तो हमारा तो यहाँ मान है cos स्क्वायर थीटा। तो कैसे आएगा? यानी कि इधर और इधर दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू? स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए क्योंकि क्वेश्चन में हमको sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा में लाना है बाबू, तो हम इधर क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। यानी कि जब इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा।
करना पड़ेगा ना बाबू। तो देखिए इधर कर दिए स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 में तीन के क्या हो जाएगा 9, और 9 के वर्गमूल फिर क्या हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा। यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या आ गया बाबू 1/3 आ गया। बताइए कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या आ गया 1/3। तो मेरा एक तो कॉस स्क्वायर थीटा के जगह का मान तो हो गया मेरा 1/3। तो इसको क्या कर देते हैं ऐसे करके अभी छोड़ रहे हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग 1/3 यहाँ पर लिख दिया जाएगा। और आगे फिर देखिए फिर क्या होगा बाबू, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/3। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप जानते हैं ना कि 1 साइन स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बाबू आप जानते हैं क्या होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा होता है। बराबर का बराबर लिख दिए, और 1/3 है तो लिख दिए 1/3। बताइए कोई तो दिक्कत नहीं है, बढ़िया से समझ में आ रहा है ना बाबू। तो अब देखिए यहाँ पर जो है 1 वो अपने जगह पर है, अब प्लस में है 1/3, तो इसको ला दे रहे हैं बराबर के इस साइड, तो ये प्लस में है, जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है, जब बराबर के इधर जाएगा तो इतना में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया बाबू। बताइए कोई तो दिक्कत नहीं है, बढ़िया से समझ में आ रहा है ना। तो देखा जाए अब बटा में इसके नीचे 1 कर सकते हैं। अब हल्का घटाव बच्चा वाला घटाव आ गया, बटा पर घटाव थोड़ा पढ़ लिया जाए। क्या होगा यहाँ पर 1 3 के एलसीएम निकालेंगे, 3 1 के पढ़ा में 3 3 बार में तो हो गया 3, और 3 के पढ़ा में 3 1 बार में तो हो गया 1, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर 3 से 3 एक बार में चला गया, तो यहाँ पर लिख दिए 1, तो यहाँ पर अब लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए 3 में से 1 घटाइए तो क्या आ जाएगा 2/3 बराबर साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का भी मान जानेंगे क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। बोलिए कोई तो दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो आपको आराम से सारा बात समझ में आ रहा है, कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है आगे चला जाए। अब यहाँ से साइन कॉस स्क्वायर थीटा का मान आ गया 1/3, और साइन स्क्वायर थीटा का भी मान क्या आ गया 2/3। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर रख देंगे 2/3, और माइनस के माइनस, और कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर रख देंगे 1/3। तो देख लीजिए अब चलते हैं, तो अब यहाँ से चलते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान देखिए यहाँ पर है 2/3, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1/3। अब इसको हल कर देंगे तो 3 3 का एलसीएम 3, और 2 - 1 क्या हो जाएगा बाबू, इसका मान हो जाएगा 2 में से गया तो 1/3। तो हमारा ये आंसर क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या आ गया बाबू 1/3 आंसर आ गया। और कह रहा था कि इसी का मान साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1/3। बताइए वीडियो अच्छा लगा चल। तो यहाँ पर है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a का मान क्या होगा। देखिए ये 2019 के एनुअल एग्जाम में आया है सेकेंड पारी में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान देना चाहिए, बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कैसे कि पैटर्न जो रहेगा ना यही रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा, इसलिए ये सब क्वेश्चन पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो देखा जाए 4 क्वेश्चन, तो यहां पर दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8, तो साइन a का मान निकालना है। किसका मान निकालना है बाबू, साइन a का मान निकालना है, ठीक है। तो सब क्या करेंगे, यहां पर देखा जाए cot a बराबर 8, cot a बराबर 8 है, बटा में आ जाएगा 15, ठीक है। तो हम आपको बताए हैं कि यदि एक समकोण बना लेंगे त्रिभुज, ठीक है, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है लाल कक्का, जो हमने आपको सूत्र बताया है। तो यहाँ साइन एल के लिए कॉस और फिर उसके बाद टेन,
और tan का उल्टा हो जाएगा cot, ये हो जाएगा sec और sin का हो जाएगा cosec। ठीक है, तो देखा जाए cot a बराबर 8/15 है, तो cot देखिए आधार बटा में लंब। अभी हम बताए हैं कि tan का उल्टा cot होता है और आधार बटा में लंब, यानी कि आपका आधार दिया हुआ है 8, यानी कि ये आधार क्या हो गया 8 और लंब क्या हो गया 15। तो कर्ण आपको क्या करना है, निकालना है। तो कर्ण का सूत्र क्या हो जाएगा, निकालने के लिए कर्ण का सूत्र क्या हो जाएगा बाबू, कर्ण बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस 8 आधार का स्क्वायर, यानी कि आपका 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अगर इसका जोड़ते हैं तो 5 4 9 6 2 8 और 2 है तो 2, 5 4 9 6 2 8 और 2 है तो 2। ठीक है, अगर इसका हम लोग वर्गमूल निकाल दिया जाए, इसका हम लोग अगर वर्गमूल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, डबल 1 एक हो गया और 8 9 1 2 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम गुणा करते हैं 7 से तो 7 सत्ते 49, 7 दूनी के 14 18, यानी कि 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो इसका 17 मान हो जाएगा। ठीक है ना, तो 17 किसका मान हो गया, कर्ण का मान क्या हो गया बाबू, 17 हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए मान किसका निकालना है, साइन ए का मान निकालना है। तो देखिए साइन ए का मान क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण हो जाएगा। और लंब का मान क्या दिया है बाबू, तो लंब का मान दिया हुआ है 15 और कर्ण का अभिमान कितना आया है 17, यानी कि 15 बटा में 17 क्या हो जाएगा बाबू, आपका आंसर हो जाएगा। किसका आंसर हो जाएगा, तो साइन ए का मान सर जी हो जाएगा 15 बटा में 17। और पूछ रहा था कि साइन ए का मान क्या होगा, तो हम लोग साइन ए का मान देख लिए, क्या होगा 15 बटा में 17। तो इस तरीके से इस तरह का कोई भी मैथ रहेगा तो लाल कक्का का सूत्र पर साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट के मान पर रखकर और बहुत आसानी तरीके से अच्छा से इस तरह का मैथ को हम लोग आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन 5 नंबर में बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 9 सेक स्क्वायर ए है, तो उतार दिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है ना बाबू, तो देखिए कैसे बनेगा, दोनों में देखिए 9 9 कॉमन है, 9 को हटा दिए तो सेक स्क्वायर ए और माइनस 9 कॉमन हो गया तो क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर ए। बोलिए बाबू कोई दिक्कत, अगर थोड़ा भी दिक्कत है तो कमेंट पे लिखिए सर जी दिक्कत हो रहा है, हम कमेंट देखते रहते हैं। ठीक है, 9 हो गया। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और 9 को गुणा 1 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 आंसर आ जाएगा। देखिए ये कब आया है, 2013 के एनुअल एग्जाम में आया है और 2015 के भी एनुअल एग्जाम में सेकेंड टाइम में आया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सबको आपको क्या करना है, बहुत आराम से सारे मैथ को समझकर और बनाना है। बताइए ये 2013 में आया है, 2015 में आया है और 3 लाइन में इसको फिनिश कर दिया गया। ठीक है ना, तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को ईमानदारी से आराम से देखिएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आया हुआ है, कब आया है इसको हम नहीं देखे हैं। ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आपका क्वेश्चन है जो है बता रहे हैं कि ये कब आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको कब, हाँ 2019 में आया है। ये क्वेश्चन आपको कब आया है, 2019 में आया है एनुअल एग्जाम में, है ना। तो आपका ये 2019 में आया हुआ है। देखिए अब आगे है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा। तो यहां से हम लोग देखते हैं tan का मान रख देते हैं। tan का सूत्र होता है बाबू, tan का सूत्र होता है
साइन स्क्वायर थीटा और बटा में क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर कह रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा, मतलब क्या होगा। यहाँ पर कह रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखा जाए क्या होगा, तो यहाँ पर बाबू क्या कर देंगे, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में cos स्क्वायर थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा का मान तो कर दिए sin स्क्वायर थीटा और बटा में cos स्क्वायर थीटा, माइनस का माइनस sec स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 बटा में cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर बटा पक्का घटाव करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा है और cos स्क्वायर थीटा का हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा एक बार में खत्म तो sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर फिर खत्म तो 1, क्या हो गया यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो आगे देखा जाए यहाँ पर क्या करेंगे ना, तो यहाँ पर हम कर देते हैं माइनस को कॉमन। किसको कॉमन कर रहे हैं, माइनस को। तो जब माइनस कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस में हो जाएगा और प्लस है माइनस कॉमन हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटा में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए बाबू कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का माइनस और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है और बटा में क्या कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा खत्म तो क्या बच गया माइनस, खत्म तो कितना 1, यही क्या हो जाएगा इसका मान हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा बाबू -1 हो जाएगा। बताइए आप लोग ये 6 क्वेश्चन को देखें, 6 क्वेश्चन में आपको जहां दिक्कत है कमेंट में लिखिए कि सर जी हमें पहला दिक्कत है, दूसरा तीसरा जो भी दिक्कत है लिखिए, उसको फिर से हम बताएंगे। नहीं तो फिर आप 10 सेकंड 20 सेकंड वीडियो पीछे जाइए, देखिए आपको 100% कह रहे हैं कि दिक्कत नहीं हुआ होगा इस वीडियो से। ठीक है, तो हम बात यही कहेंगे, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए। आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।